हेलो। हाँ, ठीक है। तो हमारा नया चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इसको इस एरिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अलग अलग तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके सीबीएसई बोर्ड में, आपके नीट में और जेई में इस एरिया से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सवाल ये है कि आखिर केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसका पढ़ने का नीड क्या है। तो समझोगे, सपोज आपको एक फैक्ट्री आपने खोल लिया है और उस फैक्ट्री में आपको क्या बनाना है, उस फैक्ट्री में आपको बनाना है अमोनिया। क्या बना देना है? अमोनिया बना देना है। अमोनिया बना के आपको मार्केट में बेचना है, या कहीं से आपको ऑर्डर मिला है आपके फैक्ट्री में कि हमको अमोनिया चाहिए। मतलब मिसाल के तौर पे 100 किलो अमोनिया चाहिए। तो 100 किलो अमोनिया बनाने के लिए कितना नाइट्रोजन लगेगा और कितना हाइड्रोजन लगेगा, ये हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर? तो पहला चैप्टर हमारा 11 का जो मोल कॉन्सेप्ट था, तो मोल कॉन्सेप्ट में हमको ये पता लग जाता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना कितना रिएक्टेंट हमको लगेगा। चैप्टर 1 मोल कॉन्सेप्ट 11 क्लास में एक टॉपिक है स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस। समझ पा रहे हो? स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस जब आप पढ़ोगे, लिमिटिंग रिएजेंट जब आप पढ़ोगे, तो उस एरिया से ये आपको पता चल जाएगा कि अमोनिया अगर 100 किलो बनाना है तो कितना नाइट्रोजन और कितना हाइड्रोजन लोगे। समझ पा रहे हो बात को? तो अमाउंट पता चल जाता है। लेकिन आपके पास ऑर्डर आ गया 100 किलो अमोनिया बनाने के लिए, और ऑर्डर में कहा गया कि भाई डिलीवरी 3 दिन के अंदर में देना है। कितना दिन के अंदर में? 3 दिन के अंदर में देना है। तो अब हमको 100 किलो अमोनिया जब बनाना है, तो हमको इस पूरे केमिकल रिएक्शन का स्पीड हमको पता होना चाहिए कि किस स्पीड से अमोनिया बनता है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, सारे केमिकल रिएक्शन का, सारे रिएक्टेंट, सारे प्रोडक्ट का स्पीड हम लोग निकालेंगे। तो जब केमिकल रिएक्शन का जब स्पीड निकालना सीखते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्योंकि आपको कहीं कोई चीज सप्लाई करना है, तो कितना सप्लाई करना है वो आपको पता होना चाहिए, और कितना दिन में सप्लाई करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तभी आपका कंपनी क्या होगा, तभी आपका कंपनी रन करेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो यहां पे समझना, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ध्यान दीजिएगा। तो सपोज ये आपका कोई केमिकल है, देख पा रहे हो? ये क्या आपका, ये आपका केमिकल है। कौन कौन सा केमिकल है बाबू? तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलकर के क्या बनाया? अमोनिया बना रहा है। ये आपका अमोनिया है। अमोनिया इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड से लेकर के रेफ्रिजरेंट में इसका क्या होता है? यूज होता है। समझ पा रहे हो? अर्थव्यवस्था, डाई इंडस्ट्री में, क्लोथिंग इंडस्ट्री में और केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इसका महत्व है। किसका? अमोनिया का। तो कैसे बनाते हैं? तो ये बनाते हैं नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करा के क्या बना लेते हैं? अमोनिया बना लेते हैं। अभी ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। हम केमिकल रिएक्शन यहां पे क्या कर दिए? बैलेंस कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? बैलेंस कर दिए हैं। तो यहां पे देखोगे, इस केमिकल रिएक्शन के हिसाब से क्या हो रहा है कि अगर आपको 2 अमोनिया मॉलिक्यूल बनाना है, कितना अमोनिया मॉलिक्यूल बनाना है? 2 अमोनिया मॉलिक्यूल अगर आपको बनाना है, यानी 2 NH3 अगर आपको बनाना है, तो आपको क्या करना होगा? एक नाइट्रोजन का इस्तेमाल करोगे, तो वहीं एक साथ क्या करोगे?
3 हाइड्रोजन का इस्तेमाल करोगे, यानी एक N2 का इस्तेमाल होगा, 3 H2 का इस्तेमाल होगा, तब जाके क्या बनेगा, तब जाकर के अमोनिया बनेगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलिए। तो हमको इसका स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? इस पूरे केमिकल रिएक्शन का स्पीड निकालना है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे इसको जरा सा समझिएगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे समझना कि आपके पास N2 जो है वो 20 मॉलिक्यूल है। कितना है? N2 आपके पास 20 मॉलिक्यूल है। ये रहा 20 मॉलिक्यूल N2। H2 का भी कितना मॉलिक्यूल है बाबू? बोलो। H2 भी जो है आपका 20 मॉलिक्यूल है। H2 भी कितना है मिसाल के तौर पे? 20 मॉलिक्यूल है, इस तरीके से। और यहां पे क्या है आपका? ये प्रोडक्ट है अमोनिया। तो अभी आपने शुरू में लिया है, बनाना भी स्टार्ट करोगे। तो अब जब बनाना स्टार्ट करोगे तो भाई अभी क्या लिया आपके पास? क्या है? बोलो। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। अभी केमिकल रिएक्शन हुआ नहीं है। होएगा तो क्या बनना शुरू होगा? अमोनिया बनना शुरू होगा। ये घटना शुरू होगा, ये भी घटना शुरू होगा, और ये क्या होगा? ये बनना शुरू होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो मिसाल के तौर पे हम 3 आदमी को स्पीड नापने के काम में लगा दिए। कितने आदमी को? 3 आदमी को स्पीड नापने के काम में लगा लिए। सबसे पहले जो इंसान है जो स्पीड नापेंगे वो है मिस्टर ए। मिस्टर ए को नाइट्रोजन के पास लगा दिए। कहां लगा दिए? नाइट्रोजन के पास। मिस्टर बी को कहां लगा दिए? मिस्टर बी को लगा दिए हाइड्रोजन के पास। और मिस्टर सी को कहां लगा दिए? मिस्टर सी को लगा दिए अमोनिया के पास, यानी प्रोडक्ट के पास लगा दिए हैं। कहां लगा दिए? अमोनिया के पास। तो अब ये तीनों मेरा आदमी है। तीनों आदमी को हम एक फॉर्मूला दे करके भेजेंगे। क्या दे करके भेजेंगे? एक फॉर्मूला दे करके भेजेंगे। वो आपका स्पीड निकालने का फॉर्मूला है। स्पीड मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? तो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम या टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होता है? वो होता है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कह देते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये एक फॉर्मूला हम दे दिए। किसको? इन तीनों को फॉर्मूला दे दिए। क्या जाओ जा करके नापो। तो कहेगा कि फॉर्मूला दे दिए हैं, टाइम भी दे दीजिए। तो हम कहेंगे कि ठीक है, टाइम ले लो। कितना टाइम ले लो? 1 सेकेंड का टाइम ले लो। कितना देर का टाइम ले लो? 1 सेकेंड इनको दे दिए कि भाई 1 सेकेंड में रिएक्शन का स्पीड नाप। इसको भी कितना दे दिए? 1 सेकेंड दे दिए। इसको भी कितना दे दिए? 1 सेकेंड दे दिए। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलो। कोई दिक्कत? तो अब हम क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन नापना शुरू किए। तो जैसे ही 1 सेकेंड बीता, 1 सेकेंड बीतते ही स्टोइकोमेट्री के हिसाब से यहां पे 1 है। इसका मतलब 1 नाइट्रोजन क्या हो गया? खर्चा हो गया। स्टोइकोमेट्री के हिसाब से यहां कितना है? 3 है। यानी 1 सेकेंड के अंदर में 3 हाइड्रोजन क्या हो गया? खर्चा हो गया। और उसी 1 सेकेंड के अंदर में यहां क्या बनना शुरू हो गया? बोलो। 2 अमोनिया अस्तित्व में आ गया। 2 अमोनिया क्या हो चुका है? बन चुका है। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो यहां पे फॉर्मूला रखेंगे। क्या फॉर्मूला रखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है क्या? डेल्टा सी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा सी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बाय टाइम। कोई दिक्कत? तो यहां पे जरा सा देखो रेट क्या होगा। तो रेट यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फाइनल बता दो कितना है? फाइनल देखो, एक खत्म हो गया ना। इनिशियल कितना था?
20 था इनिशियल, शुरू शुरू में आपने कितना लिया था, 20 लिया, और 1 सेकेंड के बाद से कितना बचा, 19 बचा। तो फाइनल अभी आप काउंट करिएगा ना, एक खत्म हो चुका, तो फाइनल 19 है, और शुरू शुरू में आपने कितना लिया था, 20 लिया था। और डेल्टा टी यानी आपने कितने समय के अंदर ये रिएक्शन निकाल रहे हो, कितना होगा, 1 सेकेंड के अंदर में। कोई दिक्कत? तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन है -1 पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, -1 पर सेकेंड। -1 सेकेंड ऊपर आएगा तो क्या होगा, सेकेंड इनवर्स यानी पर सेकेंड। कोई दिक्कत यहां पे बोलोगे, कोई प्रॉब्लम? तो नाइट्रोजन से हम लोग निकाल लिए हैं कि हर सेकेंड एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। हर सेकेंड क्या हो रहा है, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल खर्चा हो रहा है। स्पीड ऑफ रिएक्शन है, क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत? खर्चा होने का रिएक्ट, जैसे खर्चा तुम लोग के सामने बिरयानी रख दिया जाए तो तुम क्या होगा, सबका खाने का स्पीड अलग अलग है ना। मान लो 3 प्लेट बिरयानी ला दिए हैं, और 3 ठो कोई स्टूडेंट ला दिए ABC, और तीनों के सामने रख दिए, क्या होगा, भकोसने का स्पीड अलग अलग। कोनो निखुरा होगा, एक एक दाना चुगेगा, कोनो तमीज से खाएगा, और कोनो क्या करेगा, दोनों हाथ से टूट पड़ेगा कि बहुत दिन हुआ चिकन खाए, इतना दिन से मटन खा रहे हैं, बकरीद गुजरा है, दोनों हाथ से क्या करेगा, गबागब सटासट। समझ पा रहे हो बात को? तो खाने का स्पीड सबका अलग अलग है, समझ पा रहे हो? किसी का स्पीड ज्यादा है पर सेकेंड, किसी का स्पीड कम है। कोई एक बिरयानी 5 सेकेंड में भकोस जा रहा है, कोई एक बिरयानी खाने में आधा आधा घंटा लगा रहा है, एक एक घंटा। एक पिछले साल फ्रेशर पार्टी, सॉरी फेयरवेल पार्टी दिए 2023 में, 24 में तो नहीं दे पाए, तो 23 में हम फ्रेशर्स पार्टी दिए थे, फ्रेशर्स बोल रहे हैं, हाँ फेयरवेल पार्टी दिए थे। और उसमें क्या हुआ ना, लड़का सबका तो आराम से लगा दिया, लड़का सबका तो कोई चिंता ही नहीं है, प्लेट लेके अपने से काट के खा लेगा। सबसे ज्यादा नौटंकी किसमें होता है, लड़कियां सब में। अब वो रूम में बैठा दिए, इसमें लड़कियां बैठी है, सब भूख से बेहाल है, सब कूद रही है सब एक टाइम पे, और उसमें जिसको बैठा है ना आधा घंटा से अभी खाइए रही है, इतना दिए तो मैं अभी 1/4 खाई है, अभी 75% बाकी है खाना। बात समझे? हमको साला टेंशन आ गया, हम कही क्या है, उतना देर में सब लड़का सब खा लिया, 200-300 लड़का था, सब खा करके निपट गया। जब खा के चला गया सब, हम कहे यहाँ बैठो, फिर बैठ के आराम से खाई सब। खाते 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 शाम हो गया, तारा दिखना शुरू हुआ गया, तो घर से कॉल आना कि बिटिया हमारी कहाँ है, हम कहे बिटिया भी खा रही है कि नहीं। इतना लंबा का वही में जो है ना, एक दो को देखो, भेज वाला तो तुम लोग तो कभी आओ मत मेरे पार्टी में, क्योंकि मेरा धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच जाता है। भेज बिरयानी खोजता है सब, फांसी पे लटका दिया जाएगा, सब कुफरिया बात है। भेज बिरयानी नाम का कोई चीज नहीं होता है, भेज बिरयानी खाएंगे, पक। बिरयानी हमेशा नॉनवेज होता है, भेज बिरयानी पाप है, नाम भी ले लेना पाप है कि नहीं। सब लड़का था, सब एक ठो लड़का था, तो उसको कोनो बोला ना कि सर ये वेजिटेरियन है, अगर हाँ जी वेजिटेरियन हो, जब ढक्कन खुला है स्मेल निकला है, कहेगा घंटा वेजिटेरियन है कि नहीं। दबा के खाया, मैं दिल खुश हो गया। 2-3 गो लड़की थी सब, उसमें से एक ठो तो बिरयानी का खुशबू देख करके बहक गई, एक ठो कह रही है कि ना हम तो ई खाएंगे वेज। तो हम एक ठो को भेजे, हम कहे कि जाओ जा करके एक पैकेट लेके आओ साइंस स्वीट से। तुम गए थे, तुम लोग कहाँ थे उस टाइम में? ये तो वही वाला बात है कि पापा मम्मी का जो है शादी का वीडियो देख रहे हो और उछल रहे हो कि हम कहाँ हैं। चलो, तो वहां से लेकर के एगो पैकेट दिए,
पैकेटवा जो है गप से ना जो है 5 मिनट में साफ कर गई, उसके बाद से सब खा के चल गई तो बैठी हुई है। हम क्या हुआ तो मेरा खाना, हम कह साला ई का था जो अभी खाई हो, जो निगली हो मड़ी की तरह, वो क्या था? तो वही था। हम कहा हाँ जाओ, किस्सा गईल अन में, सोचा अपना मन में। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ तो भेज वाला हिसाब किताब मेरे यहां नहीं रहता है, बनता है क्या? तुम लोग क्या खाना चाहते हो तुम, ये बताओ। क्या शकल देखे मटन का? चलो यहां पे ध्यान देना, हाइड्रोजन में जरा चेक करते हैं। तो एक साथ कितना खत्म हो गया? 1 सेकेंड में 3। कितना? 3। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई और बहनों? हाँ क्या होगा? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल बाई डेल्टा टी। तुम लोग का हालत इसी में खराब होता है ना, डी टी डेल्टा टी है, इंटीग्रेशन फिजिक्स में जब लगता है तो। चलो कितना है बताओगे? फाइनल कितना? शुरुआत में तो 20 लिए थे, शुरुआत में कितना था? 20 था। अभी कितना हो गया? 3 खत्म हो गया तो 17। कितना समय में? 1 सेकेंड में। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो कितना होगा? -3 पर सेकेंड। कितना होगा? -3 पर सेकेंड। अब यहां पे देखते हैं बेटा इसका, हाँ डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम। तो बताओगे फाइनल कितना है? 2 है क्या? फाइनल कितना आ गया? 2। और शुरू शुरू में कितना था? इनिशियल 0 था, एक और नहीं था, है कि नहीं? टाइम कितना? 1 सेकेंड। तो ये होगा 2 पर सेकेंड। क्या होगा? 2 पर सेकेंड। तो अब एक यहां पे समस्या आ गया है। समस्या क्या आएगा? पहले समझिएगा कि इसका मतलब क्या है। ये रेट है किसका? ये नाइट्रोजन के खर्चा होने का स्पीड है। किसका? नाइट्रोजन के खर्चा होने का स्पीड। खर्चा जब होगा ना, यानी जब रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट साइड को जब आप कैलकुलेट करोगे तो रिएक्टेंट साइड हमेशा क्या होता है? घटता है। हमेशा क्या होगा? घटेगा। और प्रोडक्ट साइड हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। तो रिएक्टेंट साइड जब घटेगा तो ऑटोमेटिकली उसका स्पीड किस में होगा? माइनस में होगा। ये फॉर्मूला जब डालोगे तो ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगा। और प्रोडक्ट में बढ़ता है तो फॉर्मूला में डालने पे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव में आ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब बढ़ रहा है, नेगेटिव का मतलब घट रहा है। समझ पा रहे हो? तो यहां पे जरा सा देखो, ये जो -1 पर सेकेंड जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन है। किसका रेट ऑफ रिएक्शन है? नाइट्रोजन के खर्चा होने का। किसका? नाइट्रोजन के खर्चा होने का। यहां पे बताओगे ये किसका रेट ऑफ रिएक्शन है? ये हाइड्रोजन के खर्चा होने का रेट ऑफ रिएक्शन, यानी 3 मॉलिक्यूल हर सेकेंड में खर्चा हो रहा है। 1 मॉलिक्यूल हर सेकेंड में खर्चा हो रहा है। और ये क्या है? ये बनने का स्पीड है, यानी प्रोडक्ट का स्पीड है। प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव में होगा। ये क्या है आपका? तो ये आपका, बोलो, प्रोडक्ट के बनने का स्पीड है, यानी हर 1 सेकेंड में 2 NH3 अमोनिया जो है वो क्या हो जा रहा है? बन जा रहा है। कोई दिक्कत? यहां पे एक समस्या है। हम इन तीनों आदमी को पूरे केमिकल रिएक्शन का स्पीड नापने भेजे थे। फिर से समझिएगा, हम इन तीनों आदमी को, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी को क्या नापने के लिए भेजे थे? इस पूरे केमिकल रिएक्शन का स्पीड नापने के लिए भेजे थे। लेकिन ये लोग क्या नाप के लाया है? ये लोग अलग अलग स्पीड नाप के लेके आया है। ये नाइट्रोजन के खर्चा होने का स्पीड नाप लिया, ये हाइड्रोजन के खर्चा होने का स्पीड नाप लिया, ये अमोनिया के बनने का स्पीड नाप लिया, और किसी ने भी जो है पूरे केमिकल रिएक्शन का स्पीड नहीं नापा। समझ पा रहे हो? तो हम कहेंगे कि भाई हम फॉर्मूला ही क्या दे दिए थे? फॉर्मूला ही दूसरा दे दिए थे। तो हम क्या किए? एक फॉर्मूला बनाए। कौन सा फॉर्मूला बनाए?
एक और फॉर्मूला बनाए, ये जो होगा ना वो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्या होगा बोलो, इंडिविजुअल केमिकल्स है, यानी अलग अलग केमिकल के स्पीड को ये बता रहा है, पूरे ओवरऑल रिएक्शन को ये नहीं बता रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन का एक और फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वही डेल्टा सी भी होता है डिवाइडेड बाई डेल्टा टी भी होता है। लेकिन एक चीज और यहां पे नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है, किसको मल्टीप्लाई किया जाता है, वो होता है स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, पूरे केमिकल रिएक्शन का स्पीड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूरे केमिकल रिएक्शन का स्पीड आ जाएगा। सवाल ये है कि व्हाट इज स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, तो बताओगे इसमें स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट बताओ, अमोनिया का कितना है। हाँ, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं, बोलो। केमिकल रिएक्शन में ध्यान दोगे, केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल के आगे जो नंबर लगाते हैं ना, बैलेंस करने में जो केमिकल के आगे जो नंबर लगाते हैं ना, इसी नंबर को क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। 11th में पढ़े थे, मोल मोल एनालिसिस किए थे। खैर, जो लोग डायरेक्ट 12th में आए हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो, अरे जो डायरेक्ट 12th में आया ना, उन्हीं की वजह से हमको थोड़ा सा स्लो पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि वो बेचारा सबका पहला माला खाली हो जाता है, क्या बना, खाली दूसरा माला, है कि नहीं। 11th में बड़ा दिक्कत होता है, बचवा भी आता है सब ना, तब पूरा एकदम एटीट्यूड के साथ आता है सब, पूरा मतलब समझता है सब एवरीथिंग इज हंकी एंड डोरी। कभी कभी मम्मी लोग आ जाती है, होम साइंस मम्मी, पूछते हैं ना किससे ग्रेजुएशन की थी, 90% मम्मी लोग कहता है होम साइंस। हम कह वाह वाह वाह, मतलब हम कोई खराब नहीं कर रहे हैं, वो भी अपने जगह जरूरी है ना, है कि कैसे गुड़िया का कपड़ा सिलाएगा, नमक कितना पड़ेगा, है कि नहीं, वो भी सब तो जरूरी है ना, होम साइंस। हम थोड़े ना बोले क्वांटम फिजिक्स पढ़ लीजिए, है कि नहीं, लेकिन जरूरी है। लोग जो है हमको लगता है गरियाने कि नीचा दिखा रहा, हम क्या नीचा दिखाएंगे, हम कभी बोले हैं होम साइंस खराब सब्जेक्ट है, हैं? जितना फिजिक्स है, जितना मैथ है, जितना बायो है, जितना केमिस्ट्री, उतना ही क्या है, सॉरी उतना ही होम साइंस है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 90% मम्मी लोग से पूछे होम साइंस था, तो कहती है हाँ आपको कैसे पता, हम बस परमात्मा की शक्ति है जिनका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो, डेल्टा सी एस सी इंटू डेल्टा टी, अरे वो लोग आ गया, हम मेरी खुद एक सिस्टर का होम साइंस था, एक सिस्टर उर्दू ऑनर्स, हमको उर्दू ऑनर्स कौन करता है, उस्तानिया फोकानिया, है कि नहीं। कहां क्वांटम फिजिक्स चल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, कहां कहां ये रेट ऑफ रिएक्शन, कहां उस्तानिया फोकानिया है। पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है, सीधे गए मौलाना साहब सीधे क्या करवा दिए हैं, हाँ सीधे मौलाना ही बैठ करके एग्जाम दे देता है, काम खत्म। पता नहीं अब शायद टाइट हो गया है, चीटिंग वोटिंग शायद नहीं है, पहले होता था। हाँ ध्यान दोगे, अरे वीडियो मत दिखा देना अपने मम्मी सबको, खिसिया जाएगी, भेजना कहेगी तो पोल मतलब बागी बना रहा है बच्चों को। चलो, तो अब यहां पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल जरा देखते हैं नाइट्रोजन के हिसाब से, ध्यान दोगे, अरे लिखना नहीं है रे, पहले समझ लो। ओवरऑल
रेट ऑफ, बोलो, रिएक्शन। क्या था फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों? SC इंटू डेल्टा टी, यही था ना। तो डेल्टा सी तो तुमको पता है, फाइनल माइनस इनिशियल है, और डेल्टा टी तो है, और स्टोइकोमेट्री। तो बताओगे इसमें, इस वाले में, अरे हाँ, यहां पे ध्यान दोगे, इस वाले में बताओ कि फाइनल कितना था? 19 है क्या? वही है ना, ऊपर वाला ही लिखेंगे। फाइनल कितना है? 19। और इनिशियल कितना है? अरे हाँ, इनिशियल कितना था? 20। और देखो, शुरुआत में 20 था, फाइनल कितना है? वो खत्म हो गया तो 19 बचा ना। अच्छा, स्टोइकोमेट्री कितना है? 1 है। कितना है? 1 टाइम 1 सेकेंड है। तो कितना आ गया? -1 पर सेकेंड होगा। कितना होगा? -1 पर सेकेंड। कहोगे सर तो वो आ गया। अगर रुको जरा, सबर करो। यहां पे देखो, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा सी बाई SC इंटू डेल्टा टी। कोई बड़ा बढ़िया इत्र लगा गया है, उस इत्र को बोलते खस। कोई खस लगाया है, खस वाला? हाँ, अरे खस, खस सुने हो? खस एक घास का टाइप होता है, घास। वो घास में थोड़ा सा पानी पड़ता है ना, तो बड़ा अच्छा स्मेल आता है, खुशबू। गर्मी के दिन में वो खस लगाते भी हैं बहुत सारे लोग, नेचुरल होता है। चलो आगे बढ़ाते हैं। चलो, अरे यहां पे देखो, फाइनल माइनस इनिशियल SC इंटू डेल्टा टी। फाइनल कितना था बेटा? 17 हो गया था क्या? बोलो, 17। फाइनल कितना? 17। इनिशियल कितना? 20। अब देखो, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो बेटा, कितना है? 3। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना? 3 इंटू 1 सेकेंड। क्या हो जाएगा? -3/3 आ रहा है ना? कितना आ गया ये? -1 पर सेकेंड। क्या आ गया? -1 पर सेकेंड। ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, सब वही बताएगा, कोई दिक्कत? अब यहां पे देख लेते हैं, इसके हिसाब से जरा देखते हैं ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान दोगे, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल SC इंटू डेल्टा टी। फाइनल कितना? 2। इनिशियल कितना? बोलो, 0। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है अमोनिया का? जरा बताओ तो। 2 है। स्टोइकोमेट्री कितना है? 2। 2 इंटू टाइम 1 सेकेंड। कितना हो गया? 2/2 इंटू 1 सेकेंड, यानी कितना हो गया? 1 पर सेकेंड। अब ये पॉजिटिव में ही रहेगा। क्यों पॉजिटिव में रहेगा? क्योंकि आप प्रोडक्ट से ओवरऑल निकाल रहे हो, ठीक है ना। सबका देखो मैग्नीट्यूड सेम है, सबका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। माइनस का मतलब कि आपने ओवरऑल रिएक्शन निकाला है किससे? रिएक्टेंट से। और प्लस का मतलब है आपने ओवरऑल रिएक्शन निकालना है किससे? प्रोडक्ट से। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो एक क्वेश्चन करेंगे, उससे और आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा? और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दिख रहा है ना सबको? हाँ, पहले आप इसको क्या करना है? आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो। कल आपका छुट्टी रहेगा। हाँ, जुम्मा है, इसीलिए क्या उनको भी हम छुट्टी करवा देते हैं, टेंशन मत लो। क्या कर रहे हैं भाई? हो नहीं करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पूरा फोर्स सोर्स भरा रहेगा, है कि नहीं? डायलॉग वो लोग होगा, मेरे लहू में गरम सिंदूर बह रहा है कि नहीं? सीखना चाहिए ईरान से, है। डोनाल्ड ट्रंप आप बोल रहा है कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ना ना छोड़े में एकदम
ना बाबू के मत मारो, मत ना, बाबू तो पिटा के रहियन। बाबू को अभी पंगा नहीं हुआ था, गाजा पट्टी में बम मार के सोच रहे थे कि हीरो बन गए हैं, है कि नहीं। इसीलिए कहा जाता है बाबू ताकतवर बनिए, शक्तिशाली बनिए, खूब पैसा कमाइए, है कि नहीं। नहीं तो वही वाला हाल हो जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है, आपको गाजा पट्टी बनना है कि ईरान बनना है, कि इजराइल बनना है कि अमेरिका बनना है कि नहीं। पैसा वाला रहिएगा तो कोई आपको जलील नहीं करेगा, ताकत आपके पास होगा तो कोई आपको जलील नहीं करेगा, है कि नहीं। कमजोर रहिएगा, सिवाने में देखना लो, रिक्शा वाला बेचारा हमेशा कोनो थप्पड़ खा गया, कोनो चांटा खा गया, है कि नहीं। कोई उठ करके मार दे रहा है, क्यों मार दे रहा है? क्या आपको वैसे ही ये करना और रहना है क्या? ताकतवर बनिए, कोई टैलेंट अपने अंदर जनरेट करिए, पैसा कमाइए उस टैलेंट से, है कि नहीं। पढ़ाई करिए, पढ़ाई से पैसा जनरेट करिए, आईएएस आईपीएस बन जाइए, पीसीएस बन जाइए, लड़कियां सब एसडीएम बन जाओ, है कि नहीं। एसडीएम बन जाओगी, उसके बाद से कितनों खिसियाहा पति होगा, जेबरा बना पाएगा बेल्ट से मार के? हैं, पता चला जेबरा बनाने गया, यही जो है दूगो गढ़वा सबको बुलवा के अलजेबरा बना दी उसका, है कि नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं, एग्जाम्पल भी दिए हम। कहां पे? हाँ, सही सराय नहीं यार, उधर बताए भी थे। लाइव देना भी ठीक नहीं है, आ जाएगा सब घरवा पे, का कहल ह तो हम फिर रिपीट हमको करना पड़ेगा। अरे फोटो क्या खींच रही हो, लिखना है ना बाबू, बेटा लिखना है? बड़ा कर दें, लौकाई नहीं दे रहा है तो लिखो। सारा नौटंकी यहीं पे, लिखेंगे भी नहीं, है कि नहीं। गर्मी भी लग रहा है, पंखा के ऊपर चढ़ के बैठेंगे, अब बारबेक्यू का पार्टी भी चाहिए। अब मांगी नहीं है सभी सब, रुक के हम कहे खाली कहती हैं कि लड़का सबको लेके जाएंगे पटना घुमाने के लिए, उतने पे तो इस सब का जो है ईगो जल के खाक हो गया एक के बारे में, है कि नहीं। तो हम कहें कि पापा से परमिशन दे दो, ऐसे तो हमको देने में कोई दिक्कत, लेकिन इस बार जो है फाइनेंशियली मेरा हवा जो है बहुत ज्यादा टाइट है। चलो हो गया। दिक्कत हो रहा